हेलो और वेलकम। हम कब कहते हैं ही यूज्ड टू वर्क और कब कहते हैं ही इज यूज्ड टू वर्किंग? इंग्लिश ग्रामर में ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट्स में से एक है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम इस मुश्किल रूल को बहुत बहुत आसान बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन पर इन दो सेंटेंसेस को देखिए। पहला कहता है ही यूज्ड टू वर्क हार्ड और दूसरा कहता है ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। यहाँ वर्क और वर्किंग के बीच का फर्क नोटिस कीजिए। ये छोटा सा बदलाव ही इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी है। तो बड़ा सवाल ये उठता है, एक ही फ्रेज यूज टू के लिए दो अलग अलग रूल्स क्यों हैं? असल में इसका जवाब इस बात में छुपा है कि यूज टू सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, और आज हम इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा देंगे। ये है हमारी आज की जर्नी का रोड मैप। हम यूज टू पजल से शुरू करेंगे, फिर उसके दो अलग अलग जॉब्स और उनके साथ जुड़े दो रूल्स को समझेंगे। उसके बाद हम इन रूल्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ एक्शन में देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन पैसिव वॉइस के बारे में सीखेंगे और आखिर में सब कुछ एक सिंपल चेकलिस्ट में समेट देंगे। ठीक है, चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, टू जॉब्स टू रूल्स। इस टॉपिक को मास्टर करने का राज ये समझने में है कि यूज टू की एक दोहरी पहचान है। ये एक रूल नहीं बल्कि दो है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है। यूज टू का पहला काम है एक मॉडल वर्ब की तरह काम करना। जब यूज टू सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है, जैसे आई, ही, शी या दे, ये एक ऐसी आदत या स्थिति के बारे में बात करता है जो पास्ट में सच थी लेकिन अब नहीं है। इस केस में रूल बहुत सिंपल है। इसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1 आता है, जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट। अब आते हैं इसके दूसरे काम पर, एक एडजेक्टिव। जब आप यूज टू फ्रेज से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर या गेट, तो इसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है। अब इसका मतलब है किसी चीज का आदी होना या किसी चीज से परिचित होना। क्योंकि ये यहाँ एक एडजेक्टिव है, इसका रूल भी अलग है। इसके बाद जेरंड यानी वर्ब का VING फॉर्म या फिर कोई नाउन आना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज यूज टू वर्किंग लॉन्ग आवर्स। तो हमने थ्योरी तो समझ ली है, अब चलिए इसे प्रैक्टिस में लाते हैं। इन रूल्स को कुछ सेंटेंसेस पर अप्लाई करने से सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। चलिए अपने पहले एग्जाम्पल को एनालाइज करते हैं। ही यूज्ड टू वर्क हार्ड। ध्यान दीजिए कि यूज्ड टू सब्जेक्ट ही के ठीक बाद आ रहा है। इससे पहले इज या गेट जैसा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यही हमारा सिग्नल है कि यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है जो पास की आदत के बारे में बता रहा है। इसलिए हमें वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल करना होगा, वर्क। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। यहां सबसे बड़ा फर्क इस शब्द का है जो यूज्ड टू से पहले लगा है। ये छोटा सा शब्द सब कुछ बदल देता है। ये यूज्ड टू को एक एडजेक्टिव बना देता है, जिसका मतलब है कि वो मेहनत का आदी है। और एडजेक्टिव फॉर्म के लिए रूल साफ है, हमें जेरेंड यानी ING फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, जो है वर्किंग। इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही गॉट यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। बिल्कुल वर्ब इज की तरह वर्ब गॉट भी एक हेल्पिंग वर्ब है जो यूज्ड टू से पहले आता है। ये फिर से इशारा करता है कि यूज्ड टू एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो रूल वही रहेगा, इसके बाद वर्ब का ING फॉर्म यानी वर्किंग आना चाहिए। और ये एग्जाम्पल दूसरे रूल का एक और जरूरी हिस्सा दिखाता है। ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क। यहां हार्ड वर्क एक नाउन है। याद रखिए, जब यूज्ड टू एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो उसके बाद या तो जिरेंड जो VING फॉर्म है या फिर एक नाउन आ सकता है। दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। अब हम एक बहुत ही जरूरी सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक स्पेशल केस है जिसे आपको जरूर याद रखना है, और यह है पैसिव वॉइस का एक्सेप्शन। कृपया इस सेंटेंस पर पूरा ध्यान दें। Camels are used to carry loads। अब आप आर यूज्ड देखकर सोच सकते हैं कि यहाँ कैरिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ मतलब बिल्कुल अलग है। इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि ऊंट बोझ ढोने के आदी हैं। ये एक पैसिव सेंटेंस है और इसका मतलब है कि ऊंटों का इस्तेमाल बोझ ढोने के मकसद से किया जाता है। जब यूज्ड टू का मतलब किसी मकसद के लिए हो, तो एडजेक्टिव वाला रूल अप्लाई नहीं होता। आपको वर्ब के बेस फॉर्म V1 पर वापस जाना होगा, जो है कैरी। तो अब जब हमने दोनों रूल्स और मेन एक्सेप्शन को कवर कर लिया है, चलिए इन सबको एक सिंपल फॉर्मूला में एक साथ लाते हैं। यह है आपकी सफलता के लिए फाइनल चेकलिस्ट।
तो ये रहा आपका मास्टर फॉर्मूला। बस ये सवाल पूछिए। पहला, क्या यूज्ड टू सब्जेक्ट के ठीक बाद आ रहा है? तो बेस वर्ब V1 इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, क्या यूज्ड टू से पहले बी या गेट जैसा कोई हेल्पिंग वर्ब है? तो जेरंड VING इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा, क्या ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है जो किसी मकसद के बारे में बता रहा है? तो आप वापस बेस वर्ब V1 पर जाएंगे। इस सिंपल फॉर्मूला को याद रखने से यह सुनिश्चित होगा कि आप फिर कभी गलती नहीं करेंगे। याद रखिए, ग्रामर किसी भाषा का लॉजिक है। ये सिर्फ याद करने के लिए रूल्स का एक सेट नहीं है, और अब आपके पास इस रूल को बिल्कुल सही तरह से समझने की चाबी है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप यूज्ड टू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और ये आपकी आदत बन जाएगी।